8th क्लास वाले बच्चे देखेंगे, आपको मैंने 4 लेसन व्हाट्सएप पे सेंड कर दिया है, सही है, वो आपने उतार भी लिए होंगे। आज आपको मैं ऑनलाइन पहला लेसन पढ़ा रहा हूँ 8th क्लास वालों, आपका लेसन 1, सही है। आपका लेसन 1 जो है कार्बन और उसके यौगिक है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन और उसके यौगिक। इसमें सबसे पहले तो आप लेसन का मतलब ही समझेंगे, कार्बन है और उसके यौगिक है, तो कार्बन सबसे पहले तो कार्बन के बारे में जानेंगे। तो कार्बन शब्द ही जो आया है सबसे पहले वो एक ग्रीक भाषा के दो या लैटिन भाषा, लैटिन भाषा के कार्बो शब्द से आया है। किससे? कार्बो से कार्बन बना है बच्चों, है नहीं, कार्बन के बारे में बता रहा हूँ आपको। इसे ग्रीक भी कह सकते हैं, नहीं, इस भाषा के कार्बो शब्द से लिया गया है कार्ब। और इस कार्ब शब्द का जो मतलब होता है वो होता है कोल। क्या होता है? कोल। कोल माने कोयला कह सकते हैं यहाँ पे, ये होता है, कार्बो से लिया गया है। अब इसके बाद जो कार्बन है हमारा है क्या? तो कार्बन को बच्चों जो कार्बन का सिंबल होता है, तो कार्बन को हम C से प्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं? C से। C का मतलब कार्बन होता है और कार्बन का एटॉमिक नंबर अर्थात परमाणु क्रमांक जिसे नीचे लिखते हैं वो 6 होता है। पता होना चाहिए आपको, पिछली क्लास में भी आपको बता चुका हूँ। और जो कार्बन का एटॉमिक वेट होता है अर्थात परमाणु भार वो 12 होता है। इस प्रकार कार्बन का जो सूत्र है हमारा, जो प्रतीक है, ये हमारा C से प्रेजेंट करा जाता है। उसका परमाणु क्रमांक 6 होता है और परमाणु भार 12 होता है। परमाणु क्रमांक को नीचे दर्शाया जाता है और परमाणु भार को ऊपर दर्शाया जाता है, इसलिए कार्बन को C6H12 लिखा जाता है। इतनी बात क्लियर हो गई आपकी। अब इसके बाद इसी में उसके यौगिक लेसन का मतलब समझा रहा हूँ। उसके यौगिक से मतलब यह है कि कार्बन और अन्य तत्वों के साथ मिलकर क्या बनाता है? निश्चित अनुपात में यौगिक बनाता है। जैसे अगर मैं एक कार्बन ले लूं और ऑक्सीजन 2 ले लूं तो यहाँ CO2 बन गया। क्या बन गया? एक कार्बन 2 ऑक्सीजन लिया तो क्या बना? CO2। ये कार्बन डाइऑक्साइड है। जब कार्बन 2 ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया है कि ये इसका यौगिक हो गया। तो आपको लेसन समझ में आया। कार्बन पहले कहाँ से आया? कार्बन शब्द से लिया गया और कार्बन का मतलब कोल। कोल माने कोयला होता है, सही है। कार्बन, उसके बाद उसके यौगिक, तो ऐसे यौगिक बनते हैं, बहुत सारे यौगिक बन जाएंगे, सही है। कार्बन अगर हाइड्रोजन के साथ मिलेगा तो बन जाएगा CH4, तो ये भी कार्बन का यौगिक है। बात समझ में आ रही है? मैंने 2 एग्जांपल दिए हैं आपको। अगर कार्बन अकेले ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा तो CO बन जाएगा, इसे कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं। तो ये सब कार्बन के यौगिक हैं। तो आपको कार्बन के बारे में पता चला बच्चों, और कार्बन के यौगिक, ये आपका लेसन था। इसके बाद आपके लेसन में पहली जो पॉइंट है इसका, वो पॉइंट है आपका इस लेसन में कार्बन की उपस्थिति, प्रेजेंटेशन ऑफ कार्बन, प्रेजेंट ऑफ कार्बन, कार्बन की उपस्थिति। इसका मतलब यह है कार्बन किसकी चीज में पाया जाता है। प्रेजेंटेशन का मतलब उपस्थिति जो होता है, किसकी चीज में कार्बन पाया। इसके लिए अगर मैं आपको बताऊं तो आपको बताने का मतलब यह है कि जैसे मैंने किसी कागज पर पेंसिल से लिखा, तो पेंसिल से हमें वो काला 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 पदार्थ दिखाई देता है। पेंसिल से लिखने पर कागज पर काला पदार्थ, वो भी कार्बन है हमारा। हमारी आंखों में काजल लगता है, काजल काले रंग का होता है, वो भी हमारा कार्बन है। इसके अलावा हम घरों में पहले टाइम में चिमनियाँ होती थी, चिमनी आज भी किसी के यहाँ होती है, तो चिमनी होती है। चिमनी को जब जलाते थे तो उसके चारों ओर पे काली राख इकट्ठा हो जाती थी, वो भी हमारा
कार्बन ही होता था। तो हम ये कह सकते हैं कि कार्बन हर उस चीज में पाया जाता है जो काले रंग की होती है, अर्थात हर काली चीज में कार्बन पाया जाता है। तो ये कार्बन की प्रेजेंटेशन होगी, सही उपस्थिति होगी। मैंने आपको बता दिया काजल में, और कागज से पेंसिल पे लिखना है तो जो पेंसिल है वो बनेगी, उसके अंदर जो काला पदार्थ है उसमें भी कार्बन है। चिमनी के चारों तरफ जो धुआं इकट्ठा हो जाता है वो भी आपका कार्बन है, सही है, जैसे कालिक कहते हैं। तो ये सारी चीजों में कार्बन पाया जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके बाद आपका दे रखा है कार्बन के अपर रूप। क्या दे रखा है? कार्बन के अपर रूप। तो ये क्या होता है? कार्बन के अपर रूप। अपर रूप, तो कार्बन का अपर रूप का मतलब ये है कार्बन का, अब आगे देखिए इंटरनल स्टोरेज इज रनिंग आउट, प्लीज क्लीन अप नाउ। सर रुक जा, अरे यहाँ से भी हो जाएगी, इसे अगर कैंसिल कर दोगे तो तब भी चल जाएगी, दिक्कत कोई कुछ नहीं है, सही है। दोबारा जाएगी, अब आ जाएगी ना, फिर दोबारा क्लीन अप मांग रहा यार, कैसे स्टोरेज कर रहा है? ऐसे क्या हो रहा है? रुको, पहले में मेरी वीडियो यहीं से हो जाएगी अभी, ओके। तो बच्चों कार्बन का अपर रूप की बात चल रही थी, किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से बीच में वीडियो कार्बन का अपर रूप, सही है। तो अपर रूप का मतलब यह है कार्बन का एक से अधिक रूपों में पाया जाना। मैंने क्या बताया? कार्बन का एक से अधिक रूपों में पाया जाना। कार्बन का एक से अधिक रूपों में पाया जाना ही क्या कहलाता है? अपर रूप कहलाता है। क्या कहलाता है? अपर रूप। कार्बन का एक से अधिक रूपों में पाया जाना अपर रूप कहलाता है। और उसका ये गुण, ये जो क्वालिटी है उसके अंदर, उसे क्या कहते हैं? अपर रूपता। क्या कहते हैं? अपर रूपता। तो आपको अपर रूप समझ में आ गया कि कार्बन का एक से अधिक रूपों में पाया जाना अपर रूप कहलाता है, और उसका ये गुण अपर रूपता कहलाता है। अब ये एक से अधिक रूप क्या है इसके बारे में जानेंगे हम। जैसे अगर मैं बात करूं नॉर्मली कार्बन के अपर रूप की, कार्बन के अपर रूप, तो मैं मैंने अगर कार्बन लिखा है, क्या लिखा है? कार्बन। तो कार्बन की दो संरचनाएं बनेंगी, एक को क्रिस्टलीय संरचना कहेंगे और एक को कहेंगे अक्रिस्टलीय संरचना। कितनी संरचनाएं हो गई? दो। एक को क्रिस्टलीय कहेंगे, एक को क्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय क्या है? जिसमें कार्बन के परमाणु एक निश्चित क्रम में या व्यवस्था में जुड़े हुए होते हैं, निश्चित व्यवस्था में, निश्चित क्रम में, सही है। उनकी व्यवस्था कैसी होती है? निश्चित। एक निश्चित क्रम में कार्बन के परमाणु जुड़े होते हैं तो वो तो होती है क्रिस्टलीय। और जिनमें निश्चित व्यवस्था नहीं होती, अनिश्चित होती है, कोई कार्बन आगे पीछे हो सकते हैं, वो अक्रिस्टलीय रूप कहलाता है। यहाँ अगर क्रिस्टलीय की बात करें तो क्रिस्टलीय के अंदर आपका एक तो हीरा आएगा और एक ग्रेफाइट आएगा। आगे इनके बारे में